लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मेरठ की केएमसी हॉस्पिटल ने बुलंदशहर की महिला की निकाली किडनी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला डॉक्टर दंपति समेत 6 पर एफआईआर। बुलंदशहर की जहांगीराबाद में घर के बाहर खेल रहा था 2 साल का मासूम। खुले गंदे नाले में गिरने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर को करेंगे समर्पित। महायुति के विधायकों से मिलेंगे पीएम। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होगा आज। 252 करोड़ में बना है 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। भाजपा की वजह से मेन गेट की दिशा बदली। एक देश एक चुनाव को लेकर इसी के पास वेयरहाउस की कमी। ईवीएम रखने के लिए 800 अतिरिक्त वेयरहाउस की जरूरत। रिपोर्ट जेपीसी को भेजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। पहले ही 2 सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस। केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक में तय किए नाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो आज अपने जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू भी की गई हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग यहाँ फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे। और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी व निष्ठा आदि होती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका हमेशा ये विशेष तोहफा भी होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के ऐसे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार एवं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इसी सोच व धारणा के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी को पूरे तन मन धन से सहयोग करने का अपना संकल्प भी दोहरा रहे हैं। और अब उनका बढ़ चढ़कर यही नारा है जो आज के दिन जो वो लोग नारा लगा रहे हैं मेरा जन्मदिन मनाने के मौके पर, वो नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा। मान्य बहन जी करेगी पूरा, खूब नारे लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के गरीब एवं अन्य स्वामी मेहनत का समाज के लोगों के खून पसीने की कमाई के अंशदान से ही पूरा होगा। ये नारा तो लगाने है, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए इनको हर क्षेत्र में एफर्ट्स भी करने होंगे। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर भी देश में विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तय दिल से नमन एवं आदर सत्कार करती हूँ।
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिनके अधूरे अधूरे रहे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरी भी पूरी जिंदगी लगी हुई है। जिससे प्रभावित होकर मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी से ही पूरे देश में पार्टी के लोग आज के दिन अर्थात हर वर्ष 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन काफी उत्साह के साथ वैसे प्रेरणा एवं जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही गर्व व हर्ष के साथ मनाते हैं। और इस बार भी ये लोग मेरे 69वें जन्मदिन को हमेशा की तरह इसे मिशनरी भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिनकी मैं पूरे तय दिल से आभारी भी हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी एवं दायित्व को समझते हुए व निभाते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बधाई भी दी गई है और इस मौके पर आप बीएसपी प्रमुख मायावती को सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अब अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां कोहरे की सफेद चादर में लपटा बुलंदशहर। घने कोहरे और सर्दी ने हाईवे पर लगाई रफ्तार पर ब्रेक। घने कोहरे में सामान्य से कम हुई विजिबिलिटी। नेशनल हाईवे 334 दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दिखी कोहरे की चादर। बड़ी जानकारी आपको हम नेशनल हाईवे 334 दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि स्नान जारी है और प्रदेश सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक सिक्योरिटी इक्विपमेंट से पूरे मेले को लैस किया गया है। तो वहीं आतंकी गतिविधियों, खासकर ड्रोन अटैक के बढ़ते खतरों को देखते हुए महाकुंभ में यूपी एटीएस ड्रोन सिस्टम से कड़ी निगरानी कर रहा है।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्वेलांस जो हम लोग करते हैं कि भीड़ की क्या स्थिति है, कहीं से कोई थ्रेट आ रही कि नहीं, और ये रात और दिन दोनों में हम लोग को आवश्यकता पड़ती है। तो थर्मल इमेजिंग कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने इस जो कंटिन्यूस स्काईलाइटिंग ड्रोन है, इसमें हम लोग लगातार 8 घंटे के सर्वेलांस कर सकते हैं। उसके पश्चात उसको नीचे उतार कर 20 मिनट का उसकी चार्जिंग टाइम, उसके पश्चात फिर उसको उड़ा सकते हैं। करीब 72 घंटे लगातार हम लोग सर्वेलांस कर सकते हैं ऐसे रिचार्ज करते हुए। और जहाँ तक कैमरे की बात है तो थर्मल इमेजिंग के कारण हम लोग को रात में भी बॉडी हीट जो जनरेट होती है उससे हम लोग को विजुअल्स अच्छे मिलते हैं, और दिन में भी इसका कैमरे जो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के हैं। तो हम लोग को आशा है कि इससे हम लोग को सर्वेलांस जो है बहुत अच्छी स्तर की रहेगी, और इसमें हम लोग को ऑपरेशनल भी बहुत मदद मिली। इसमें अगर कोई डूबता हुआ इंसान डूबने लगे तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इस ड्रोन के माध्यम से हम लोग उसी जगह पर पहुंचते एक तो एरिया को लाइट अप भी करते हैं, और उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो भी तत्काल वहां पहुंचने में उसको आसानी होती है। NSG हम लोग के साथ वर्क कर रही है। इट इज़ ए नेशनल एजेंसी, तो हम लोग मेन नोडल एजेंसी है यूपी स्टेट के तरफ से NSG NI वगैरह के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उनके भी हिट्स ही हम लोग के जेटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके हर जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट वो भी हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग के अपने कमांडोज भी हैं, करीब 8 हिट्स के आसपास हम लोग के यहाँ पे संगम का और झूंसी में लगे हुए, और भी हम लोग के रिजर्व में भी हम लोगों ने रखा है। और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो हम लोग के जो ATS के जो फील्ड यूनिट्स है वो उसकी सत्यापन कर रहे हैं, और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। बड़े शहर से खबर आपको बताते हैं, जहां मेरठ में 6 डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। KMC हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर किडनी निकालने का आरोप लगा है। नरसैना थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया है, और आपको बता दें कि 2017 में ऑपरेशन करे किडनी निकाल लेने का आरोप पीड़ित महिला ने दावा किया कि निकाली गई किडनी किसी को बेची गई। किडनी निकालने पर भी डॉक्टर रोगी को देता रहा दोनों किडनी की रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड कराने पर 5 साल बाद मामले का खुलासा हुआ। ACJM 3 कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की FIR। नरसैना थाना पुलिस ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की FIR लिख ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मानव अंग प्रत्यारोपण की FIR लिख ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर डॉक्टर्स पर किडनी बेचने का आरोप लगा। नरसैना थाना क्षेत्र की एक महिला ने लगाया है आरोप। डॉक्टर रोगी को देता रहा दोनों किडनी होने की रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड कराने पर 5 साल बाद मामले का खुलासा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ACJM 3 कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने FIR लिख ली है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर। मेरठ में 6 डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नाले में गिरा घर के बाहर खेल रहा मासूम बच्चा, मौत हो गई है। खुले गंदे नाले में 2 साल के मासूम बच्चे की गिरने से मौत। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। रो रो कर बुरा हाल। परिवार सहित स्थानीय बाशिंदों ने निकाय प्रशासन पर आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लापरवाही के चलते नाले पर सीमेंटेड पत्थर न रखवाने का आरोप। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोसायान का पूरा मामला सामने आया है। लापरवाही के चलते नाले पर सीमेंटेड पत्थर न रखवाने का आरोप लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोसायान का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बुलंदशहर से खबर, नाले में गिरा घर के बाहर खेल रहा मासूम बच्चा, जिससे उसकी जान चली गई। मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अहम खबर आपको हम बता दें, परिवार ने निकाय प्रशासन पर आरोप मढ़ा। लापरवाही के चलते नाले पर सीमेंटेड पत्थर न रखवाने का आरोप लगा। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला गोसायान का पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर, नाले में गिरा घर के बाहर खेल रहा मासूम बच्चा, जिससे उसकी जान चली गई। खुले गंदे नाले में मासूम बच्चे की गिरने से मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लापरवाही के चलते मासूम बच्चे की गई जान। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नाले में गिरा घर के बाहर खेल रहा मासूम बच्चा, जिससे उसकी मौत हो गई। खुले गंदे नाले में गिरा 2 साल का मासूम बच्चा। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। नोएडा से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस से हुई मोबाइल लुटेरों की मुठभेड़। थाना सेक्टर 49 पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की बात सामने आई है और सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन के पास चल रही थी चेकिंग। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने चलाई गोली। आत्मरक्षा को पुलिस ने की फायरिंग। बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने पिंटू उर्फ नेवला को गिरफ्तार किया। घटना कर भाग जाता था दिल्ली का बदमाश। आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज। चोरी की बाइक, तमंचा, खोखा व कारतूस भी उसके पास से बरामद किया गया है। कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशानुसार नोएडा जोन के अंतर्गत आज रात्रि में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। थाना सेक्टर 49 की पुलिस क्षेत्र मेट्रो के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। उसे रोकने का प्रयास किया गया।
उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान पिंटू उर्फ नेवला के रूप में हुई है। ये एक शातिर अपराधी है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि कल एक घटना जो कारित की गई थी इन सबके द्वारा सेक्टर 49 में, जिसमें मोबाइल छीना गया था, उसमें ये वांछित भी चल रहा था। इसके पास से कल छीना हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव का आज जन्मदिन है। सपा कार्यकर्ता सादगी से मनाएंगे जन्मदिन। कुछ दिन पूर्व अखिलेश के चाचा का निधन हुआ था। सादगी से मनाया जाएगा डिंपल यादव का जन्मदिन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव का आज जन्मदिन। कार्यकर्ता सादगी से मनाएंगे। कुछ दिन पूर्व ही अखिलेश यादव के चाचा का निधन हुआ था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सादगी से मनाया जाएगा डिंपल यादव का जन्मदिन। क्या आम खबर आपको हम बता दें। कुछ दिन पूर्व अखिलेश के चाचा का निधन हुआ था। आम खबर आपको हम बता दें, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सादगी के साथ मनाएंगे डिंपल यादव का जन्मदिन। अगली खबर आपको हम बाराबंकी से बताते हैं, जहां कोहरे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हुई। पुलिया फांदकर गहरे तालाब में जा गिरी। चालक सहित 3 युवकों ने कार से कूदकर जान बचाई। मामला तहसील फतेहपुर के बाईपास रोड की पूरी घटना सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और चालक सहित 3 युवकों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। अहम खबर आपको हम बता दें, मामला तहसील फतेहपुर के बाईपास रोड की पूरी घटना सामने आई है। मामला तहसील फतेहपुर के बाईपास की पूरी घटना सामने आई है। बाराबंकी से खबर, कोहरे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हुई। पुलिया फांदकर गहरे तालाब में गिरी कार।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिया फांदकर गहले तालाब मचा गिरी कार। चालक सहित 3 युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चालक सहित 3 युवकों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जहाँ लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हुई वंदना पांडे और आप बात करेंगे भोपाल से आ रही इस बीच खबर, जहां पर सीएम मोहन यादव सरकार ने मेले में छूट दी है। तो भोपाल से आपको इस बीच की ये खबर बता रहे हैं। उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले की में दी गई है छूट। विक्रय किए गए वाहनों पर मिलेगी छूट। आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से क्षेत्रीय कार्यालय में स्थायी पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त भोपाल से। क्षेत्रीय कार्यालय में स्थायी पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। साथ ही सीएम मोहन यादव ने मेले में ये छूट दी है। तो उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में ये छूट दी गई है। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको। क्षेत्रीय कार्यालय में स्थायी पंजीयन कराने पर ये छूट दी गई है। तो उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में ये छूट दी गई है। खबर बता रहे हैं भोपाल से। तो सीएम मोहन यादव ने ये छूट दी है। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको। भोपाल में विक्रमोत्सव का उद्घाटन किया गया है। मेले का शुभारंभ किया गया और इस मेले में मोहन यादव, ये जो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेले में ये छूट दी है। स्थायी पंजीयन की ये छूट दी गई है। उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में छूट दी गई है। तो वाहनों पर मिलेगी छूट। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में स्थायी पंजीयन कराने पर यह छूट दी गई है। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मोहन यादव की ओर से ये छूट दी गई है। व्यापार मेले का आयोजन भोपाल में किया गया है और इस मेले में विक्रय किए गए वाहनों में भारी छूट दी गई है और इस मेले में और भी कई सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। भोपाल से खबर, सीएम मोहन यादव ने छूट दी है विक्रय मेले में और इस विक्रमोत्सव व्यापार मेले में छूट दी गई है वाहनों पर, जो कि विक्रय किए गए वाहन बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको छूट भी दी जाएगी। तो क्षेत्रीय कार्यालय में स्थायी पंजीयन कराने पर ये छूट दी गई है।
और सीधा चलते हैं मुंबई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Security and growth for all in the region. हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया, वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो
ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर
हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का ये मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 3 विध्वंसक युद्धपोत भारत को समर्पित किया है और इसी के साथ ही साथ नौसेना को भी मजबूती देने की बात कही। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, रोजगार को लेकर के भी बढ़ावा देने की भी बात कही। और इसी बीच आ रही है हरदोई से खबर, जब सड़क निर्माण में लापरवाही निकलकर सामने आई है। लापरवाही से लोगों की जान पर आफत भी बनती नजर आई। घने कोहरे में आपस में टकराई करीब 10 गाड़ियां, बिना सड़क बंद किए पुल पर चढ़ी एक लग्जरी कार में सवार कई लोग घायल हुए। कंपनी की लापरवाही से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कछौना कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जब निर्माण कार्य चल रहा था और घने कोहरे के कारण दिखाई नहीं दिया, विजिबिलिटी काफी कम थी, तो ये सड़क दुर्घटना हुई है। और छिंदवाड़ा से आ रही है खबर, जहां पर 30 फीट गहरा कुआं धंसा है। मां बेटे समेत 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। कुआं में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। छिंदवाड़ा में 30 फीट गहरा कुआं धंस गया है। तो कुएं में 3 मजदूरों के दबने की जो खबर है वो निकलकर सामने आई। रेस्क्यू फिलहाल किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 30 फीट गहरा कुआं था जो कि धंस गया और इसी के साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मां बेटे समेत 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है।
और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल का नामांकन जुलूस निकल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल। तो विधानसभा का चुनाव होना है अगले महीने, और चूंकि अब देखा जा रहा है नामांकन प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है और अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ हैं। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। तो नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व सीएम केजरीवाल का ये हुजूम भी देख सकते हैं। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जा सकता है सिक्योरिटी तैनात है और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ। और इसी के साथ ही साथ आपको बता देते हैं समय बेहद कम बचा है विधानसभा चुनाव होने के दिल्ली के, और अब चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की कर ले, प्रवेश वर्मा भी उनका भी आज नामांकन होगा। तो कड़ी टक्कर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में, और पूरी भरसक कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच पहुंचते नजर आए और अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी गिनाते नजर आए। महिला सम्मान योजना भी हाल ही फिलहाल यूज की निकाली थी महिलाओं के लिए, और उनका उपयोग भी बताया कि महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिल सकता है। साथ ही साथ कई योजनाएं भी निकाली। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच साधु संतों के साथ भी अरविंद केजरीवाल को देखा गया। अब चूंकि नामांकन प्रक्रिया भी पूरी करनी चाहिए और उसी के लिए केजरीवाल आगे बढ़ते हुए, और इसी के साथ ही साथ भारी जो हुजूम है देखा जा सकता, भारी भीड़ इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनमें जोश और उत्साह भारी देखा जा सकता है। तो हाथ में आम आदमी पार्टी का फ्लैग लिए आगे की ओर बढ़ते हुए, और एक बार फिर से सरकार बनाने की जो होड़ है वो भी देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दोबारा से आम आदमी पार्टी के संयोजक जो केजरीवाल हैं अपनी सरकार को पूरी निष्ठा के साथ स्थापित करने की कोशिश। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। तो शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से देखा जा रहा है। और ये सब मेरे साथ कोने कोने से आई हैं, सब मेरे साथ जाएंगी। दिल्ली की सभी माताओं और बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और अभी टीवी पे भी जितनी माताएं और बहनें देख रही हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें कि दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए के इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाले ऐसा मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें। मेरी सभी दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों से अपील है कि आज आपका भाई, आपका बेटा नामांकन करने जा रहा है। आप सब लोग जहां जहां हैं और जो जो लोग ये देख रहे हैं, सब लोग वहीं से मुझे शुभकामनाएं भेजें और आशीर्वाद भेजें, ताकि जिस तरह से 2015 में
और 2020 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत करवाई थी दिल्ली के लोगों ने, उसी तरह की जीत 2025 के इस चुनाव में भी हो। और इसी बीच बरेली से आ रही है बड़ी खबर। बरेली से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई है। ट्रैक पर रखा गया बोल्डर पत्थर और रेल इंजन से टकराने के बाद 2 टुकड़ों में पत्थर बट गया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से साजिश रची गई ट्रेन को पलटाने की, और अज्ञात के खिलाफ सेक्शन इंजीनियर ने FIR भी करा दी है। शाही स्टेशन से बिजौरिया की तरफ ट्रेन जा रही थी। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों समेत पुलिस बल भी वहां पर पहुंच चुका है। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। GRP भी और सिविल पुलिस भी मौके पर है, जांच कर रही है। नवाबगंज थाने में दर्ज हुई है मामले की FIR और पीलीभीत लाइन का ये पूरा मामला है, जो कि एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, वो देखा जा रहा है। नवाबगंज थाने में FIR को दर्ज कराया गया है। अज्ञात के खिलाफ ये FIR कराई गई है। फिलहाल बरेली में ट्रेन पलटाने की जो साजिश है एक बार फिर से देखी जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि, और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।